हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई एम मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड सेफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना हाउ टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग इन नेचर, यानी कि नेचर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। 12 गुरुओं के विषय में आपने पिछले वीडियो में जाना। आगे के 12 गुरुओं के विषय में आज जानते हैं। आज बारी आती है सबसे पहले पतंगी की। पतंगा जानता है कि वह आग के पास जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट तो उसे उठाना ही होता है। यानी कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो चलना तो पड़ेगा ही। अगला गुरु बनाया उन्होंने भंवरे को। भंवरा इतना आसक्त होता है, फूल से चिपका रहता है, और जब भी कोई प्राणी उसे खाता है फूल को तो वह भी मर जाता है। यानी कि हमें इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि प्राण ही गंवाना पड़े। इसके बाद बारी आती है हाथी की। जी हाँ, हाथी एक बहुत ही शक्तिशाली और भारी भरकम जानवर होता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि हाथी को एक छोटा सा मनुष्य कैसे ही अपने काबू में कर लेता है? हाथी को काबू करने के लिए एक प्रपंच रचाया जाता है, जिसमें 2 हथनियां उसके सामने लाई जाती हैं। हाथी बहुत कामुक प्राणी होता है। कामुकता के बस उस प्रपंच में फंस जाता है और इसका खामियाजा उसे अपनी जीवन भर चुकाना होता है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे सामने जो कुछ भी है वो प्रपंच है या हकीकत। जब भी हम किसी मृग को पकड़ने जाते हैं तो हम पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? ढोल बजाता है, और मृग उसकी ध्वनि की ओर आकर्षित होकर अपने आप ही वहां फंस जाता है। यानी जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है वो कभी कभी हमें फंसा भी सकता है। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने शिक्षा ली एक पिंगला नामक वैश्या की, जो काफी खूबसूरत थी, एक बहुत ही अच्छे देह की स्वामिनी थी। लेकिन जब तक वह युवा थी तब तक उसके काफी चाहने वाले थे। लेकिन जैसे ही वह वृद्ध हुई उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वह बीमारी से ग्रसित हो गया और पूरे जीवन उसने कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए थे, इसलिए उसे सद्गति भी प्राप्ति नहीं हुई। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, देह पर नहीं। अगला गुरु उन्होंने बनाया काग को। काग किसी का भी प्रिय नहीं होता है, क्योंकि वह धूर्त होता है, अभक्ष्य का भक्षण करता है। जिस प्रकार से काग को कोई पसंद नहीं करता, उसी तरह से स्वार्थी मनुष्य को और धूर्त मनुष्य को भी कोई पसंद नहीं करता। तो काग हमें शिक्षा देता है कि हमें स्वार्थी और धूर्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है एक छोटे से बच्चे की। एक अबोध बालक सभी को प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह की बनावट नहीं होती, ना ही चिंता होती है, ना काम क्रोध लोभ होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा इतने ही मासूम रहें कि ना ही तो हमें कोई क्रोध हो, न मोह हो, न लोभ हो। अपने जीवन को इसी तरह से सरल होकर जी सके। इसके बाद उन्होंने अपना गुरु बनाया एक स्त्री को, जो काम करते वक्त यह देखती है कि उसकी चूड़ियों की आवाज से कहीं उसके मेहमान जो उसके घर आए हैं उनकी नींद ना खुल जाए। तो वह चूड़ियां उतार कर रख देती है और केवल एक ही चूड़ी पहने रहती है। यानी कि अगर हम अपनी इच्छाएं अलग कर दें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपना मार्ग स्वयं तय कर सकते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अपना गुरु चुना एक लोहार को। लोहार एक गंदे से लोहे के टुकड़े को पहले आग में तपाता है, फिर उसे पीट कर एक सुंदर बर्तन या औजार का रूप दे देता है। यानी कोई कितना भी खराब मनुष्य क्यों ना हो, आलसी क्यों ना हो, अगर उसे कड़ी मेहनत और कड़े अनुशासन में शिक्षा मिले तो वह भी कार्य करने योग्य मनुष्य बन सकता है। इसकी शिक्षा हमें लोहार से प्राप्त होती है। इसके बाद उन्होंने अपना गुरु बनाया सर्प को। आप जानते हैं सांप को कोई प्रिय नहीं होता, और जिस प्रकार से सांप दूसरों को दंश देता है उसी तरह से सांप जिसके पास भी जाता है उसे वहां से तिरस्कार ही प्राप्त होता है।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उद्दंड ना बने, क्रोधी ना बने, आतताई ना बने, नहीं तो हम किसी के भी प्रिय नहीं रहेंगे। इसके पश्चात उन्होंने चुना मकड़ी को। मकड़ी के पेट से कुछ एक रस निकलता है जिससे वह अपना जाल बुनती है और कुछ समय के पश्चात उसी रस को फिर से निगल लेती है। यानी हमें इससे शिक्षा मिलती है कि अगर हमने अपने जीवन में किसी भी तरीके के नियम बना लिए हैं और वह नियम अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें हम वापस अपने अंदर ले सकते हैं और फिर से नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जिस प्रकार से मकड़ी अपने ही रस को वापस निगल लेती है, हम भी अपनी कड़वाहट को अपने अंदर फिर से ले सकते हैं और नया जीवन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक भृंग नामक कीड़े को अपना गुरु बनाया। वह किसी झिंगुर को भी देखता है और उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और धीरे धीरे झिंगुर भी भृंग के जैसा ही बन जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमने किसी भी कार्य को एकाग्रता, तन्मयता और अनुशासन से करने का निश्चय कर लिया तो हम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं और कायाकल्प भी कर सकते हैं। इसकी शिक्षा हमें एक छोटा सा कीड़ा दे सकता है। दोस्तों, इतने सभी गुरुओं के विषय में जानकर और उनके विषय में बताकर दत्तात्रेय जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हम और हमारा विवेक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुरुओं का वृतांत तो मैंने सुना दिया, लेकिन किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो चीज है वह है हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। तभी हम अपनी जो भी शिक्षा हम लेते हैं उसको अपने जीवन में सफल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अतः विवेक हमेशा आपका सर्वाधिक सच्चा दोस्त होता है, इसलिए उसे हमेशा साथ लेकर चलें। इस प्रकार से गुरुजी ने अपने आज के शिक्षा के अपने विषय को पूर्ण किया। उन्होंने 24 गुरुओं के विषय में वृतांत में बताया। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे आशा है कि आपको इन दोनों वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही छोटे और मोटिवेशनल और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को लेकर मैं आती रहूँगी। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।